हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मित्रों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे दोस्त विनेश से मेरी दोस्ती तब हुई थी जब हम 12वीं कक्षा में आए थे। स्वामी नारायण स्कूल में विनेश मेरा पहला दोस्त बना था। मेरे दोस्त विनेश के पिता एक मनमौजी इंसान हैं। विनेश के पिता का नाम बावन भाई है। वह भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच जैसी शक्तियों को बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन 2 वर्ष पहले पिशाच ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि वह ना तो खा पाते और न ही सो पाया करते थे। पिशाच के शिकंजे में आने के बाद एक दिन मैं उन्हें देखने गया था, पर दोस्त के पिता की खबर पूछने जाना मुझे भारी पड़ गया था। उस दिन उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर खींचा और मेरे कानों में जिस तरह वो चीखे, मेरी तो सांसें अटक गई थी। आज मैं वह सत्य घटना आपको बताने जा रहा हूँ जो विनेश के पिता बावन भाई के साथ घटी थी। बावन भाई बिजली विभाग में कर्मचारी थे और बावन भाई भूतिया जगहों को चुन चुन कर वहाँ घूमने जाया करते और पैरालौकिक शक्तियों को ललकारा करते थे। विनेश के पिता तांत्रिक और अघोरियों को भी मस्ती किया करते थे। बावन भाई की सारी मस्ती उस दिन निकल गई जब उनका पाला एक खून चूसने वाले सनकी पिशाच से पड़ा। हुआ ऐसा कि दीपावली के अगले दिन पड़ने वाली काली चौदसी के दिन बावन भाई नौकरी पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि चौराहे पर किसी ने पानी से गोला घेरा बनाकर उसमें नींबू, मावे के पेड़े और लाल कपड़ा रखा हुआ है। बावन भाई ने वह सारा कुछ उठा लिया और ऑफिस पर जाकर वह सामग्री टेबल पर रख दी और नाश्ता मंगाकर वह नज़र उतारने वाले नींबू तथा पेड़े नाश्ते में खा गए और लाल कपड़े से मुंह साफ कर उसे गटर में फेंक दिया। बावन भाई को समझ नहीं थी कि वह किस मुसीबत में फंस चुके हैं। वह चौक पर पड़ा एक पिशाच उतारा हुआ था और उसे एक अघोरी ने चौक से आज़ाद किया था। अब वह प्रेत नींबू और पेड़े के माध्यम से बावन भाई को चपेट में लेने वाला था। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, बावन भाई का सिर भारी होने लगा और दोपहर के 12 बजते ही उन्हें खून की उल्टियाँ हुई। सारे ऑफिस कर्मी यह देखकर भौचक्के रह गए और तुरंत बावन भाई को अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज तो लगा दिया, पर पिशाच नाम की बीमारी को भला डॉक्टर कैसे भगाए। रात 12 बजे से पिशाच ने तांडव शुरू किया। बावन भाई के पेट को कभी फुला देता तो कभी अंदर कर देता, कभी उनके सामने आकर नाचता तो कभी उन्हें काटने दौड़ता, कभी उनका गला पकड़ता तो कभी उनके कपड़े फाड़ देता। बावन भाई को तुरंत अस्पताल से घर ले जाना पड़ा, जहां उन्हें बांध कर रखा गया था। मेरे दोस्त के पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख होता था। उनकी ऐसी दशा 3 महीने तक रही। इन 3 महीनों में वह एक कैंसर पीड़ित रोगी जितने कमज़ोर हो गए और उन्हें सबसे बात करना तक छोड़ दिया था।
उनके घर वालों ने बावन भाई को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवा, दुआ, डांट फटकार, प्यार सब आजमाया, पर बावन भाई दिन बर दिन बेकाबू और बीमार ही बनते गए। अंत में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इनकी बीमारी हमारे समझ से बाहर है। तभी उन दिनों एक चमत्कार हुआ और एक अघोरी साधु बावन भाई के घर आया। उसने सिर्फ इतना कहा कि आपके घर में जिसे रहस्यमय तकलीफ है उसे मेरे सामने ले आइए, मैं उस तकलीफ को ले जाने आया हूँ। मेरे दोस्त विनेश की माँ ने तुरंत अपने पति बावन भाई को वहाँ खड़ा कर दिया। उस साधु अघोरी ने फिर कहा कि जाकर कुछ पेड़े, मिठाई और एक नींबू लाल कपड़े में ले आओ। आंटी ने तुरंत सारी सामग्री ला दी और उस अघोरी साधु ने वह सब बावन भाई को जूठा करने को कहा। फिर अघोरी वह जूठा पेड़ा और नींबू वही खुद खा गया और लाल कपड़े को अपने गले में बांध लिया। फिर एक पानी लोटा उसने बावन भाई के सिर घुमाकर वह पानी खुद पी गया और वहाँ से चला गया। अघोरी साधु के जाने के बाद 3 दिन में बावन भाई जैसे थे वैसे बन गए। और अजीब बात यह है कि बावन भाई को यह तक याद नहीं है कि खुद की हालत क्या हुई थी, और आज भी वह भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच में नहीं मानते हैं और मन मर्जी से पैरलौकिक शक्तियों को ललकारा करते हैं और मज़े में जी रहे हैं।